नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सूत्र देने जा रहा हूं। जो लाल किताब पढ़ते हैं उनको पता होगा, कईयों ने पढ़ी होगी, कईयों ने नहीं पढ़ी होगी, कईयों ने इग्नोर कर दिया होगा, कईयों ने सिर्फ अपने ग्रह और उनके उपाय पढ़े होंगे, है ना। तो जैसे जिसकी श्रद्धा, जैसे जिसकी नीयत, वैसा ही फल वो पाएगा। चलो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा काम है विचार, अपने अपने सूत्र जो है वो आप सब तक पहुँचे और इस लाल किताब जो ऊंचाइयों पर पहुँची हुई है ये वहीं पे रहे, ऊंचाई तक ही रहे। ये कभी इसका डाउनफॉल हमें देखने को ना मिले। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा धोखे के ग्रह की। जैसे कि आप सबको पता है कि लाल किताब में धोखे का ग्रह पंडित जी ने खा नंबर 10 को लेकर लिखा है। दोस्तों, एक धोखे का ग्रह और भी है जो पंडित जी ने लिखा है, जो बहुत कम लोग जानते होंगे या इस्तेमाल करते होंगे। उस धोखे के ग्रह को देखने के लिए एक पंडित जी ने पेशानी की तरतीब दी है, एक ग्रहों की तरतीब दी है। वो तरतीब जो है वो पहले आप नोट कर लें। सूर्य से ये तरतीब शुरू होगी। सूरज, चंद्र, केतु, मंगल, बुध, शनिचर, राहु। खाना नंबर 8 को खाली छोड़ दीजिए फिलहाल, 9 को भी खाली छोड़ दीजिए, 10 में बृहस्पति लिखिए, 11वें भाव में शुक्र लिखिए और 12वां खाना फिर खाली छोड़ दीजिए। फिलहाल 3 खाने हमने खाली छोड़ने हैं। ये तो होगी ग्रहों की तरतीब। दूसरा इसमें जो पॉइंट नोटेबल है वो ये है कि जब भी आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 6 में बैठा होगा, उस वक्त आपने उस सूर्य को खाना नंबर 9 के नीचे लिखना है, जो कि मैंने आपको खाली अभी बोला लिखने के लिए, वहां लिख देना है। दूसरा पॉइंट है, जो 9 का सूर्य है आपका जन्म कुंडली में, उसको आपने खाना नंबर 6 में लिख देना है, जिसमें मैंने अभी आपको शनि बोला लिखने के लिए। उसके साथ ही इसको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल आप लिख दीजिए। इस तरह से 6 के सूर्य को हम 9 की पेशानी पर लिखेंगे, 9 के सूर्य को हम 6 की पेशानी पर लिखेंगे। ये पहले 2 पॉइंट हो गए 6 और 9 के लिए। तीसरा पॉइंट है, जो खाना नंबर 7 के सूर्य को हम 5वें घर में लिखेंगे, जहां पे हमने बुध लिखा है। सूर्य, चंद्र, केतु, मंगल और बुध 5वें घर में। 7वें घर के सूर्य को हम 5वें घर में लिखेंगे और 7वें घर के सूर्य को जो हम 5वें घर में लिखेंगे, उसमें हमने देखना है कि लगन खाली होना चाहिए। अगर लगन खाली है तो 7 के सूर्य को 5 में लिखेंगे, लगन में कोई ग्रह है तो फिर 7 के सूर्य को 7 में ही लिखेंगे। इन पॉइंटों को आपने दिमाग में रखना है, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा जन्म कुंडली के सूर्य पर ही यह तरतीब इस्तेमाल होगी, यह पेशानी इस्तेमाल होगी, ठीक है। नंबर 3, जिस किसी का भी आपने धोखे का ग्रह इस तरतीब से निकालना है। देखिए, एक तो तरतीब वो है 10वें घर में धोखे का ग्रह, एक जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ धोखे का ग्रह होता है, एक वर्षफल में जो 10वें आ जाता है वो धोखे का ग्रह होता है, एक ये भी धोखे का ग्रह है जिसे पंडित जी ने एक पेशानी दी है। और उन्होंने कहा है कि जब आपके टेवे में महादशा लगी हो या आपने महादशा में देखना हो, तो भी ये पेशानी में जो ग्रह की तरतीब मैं बता रहा हूं, ये भी उस वक्त बहुत काम आएगी और आम वर्षफल में भी ये काम आएगी। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। जो इवेंट आपके उस 10वें घर के धोखे के ग्रह से नहीं निकलते, आप उसको इस पे लगाकर एक बार देखिए, इसमें वो मैच कर जाएगा। इससे आप अपने जातक को पहले भी आगाह कर सकते हैं कि ये ग्रह जो है आपके पेशानी पर धोखे का चल रहा है। पेशानी यानी कि आपके माथे पर, है ना, आपके भाग्य में ये इस साल धोखे का ग्रह है, इससे भी आप बच के रहिए। अच्छा या बुरा वो दोनों तरफ हो सकता है। हमने ज्यादातर जो है एस्ट्रोलॉजर के पास लोग परेशानी आते हैं, तो हमने इसलिए अच्छे के बचाव के लिए कहना है कि ये बुरा हो सकता है, आपने जरा ध्यान रखना है। अब उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस वर्ष में कौन सा ग्रह निकलेगा, इसके 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो जो पंडित जी ने बताया है हमें कि 12
सूर्य लगन की कुंडली आप बना लीजिए। 12 कुंडलियां बना लीजिए। एक में सूर्य लगन में रखिए, दूसरे में दूसरे भाव में, तीसरे को तीसरे भाव में सूर्य, चौथे को चौथे भाव में सूर्य रखकर ये तरतीब घुमा देनी है। ऐसे तो हमें 12 चार्ट देखने पड़ेंगे, 12 चार्ट संभालने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो इसका बताने का कारण एक पीछे ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मुझे वो धोखे का ग्रह जो है वो आपने बताया था वो मैं भूल गया हूं, तो वो पेशानी वाला मुझे दोबारा आप बता दीजिए। तो मैंने सोचा अगर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 15 सालों में ये भूल सकते हैं, या 2 साल पुराने स्टूडेंट भूल सकते हैं, या 6 महीने पुराने स्टूडेंट भूल सकते हैं, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं और जन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और डाल देता हूं, तो वहां सभी का भला हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत फॉर्मूला छोटा सा तैयार किया है, वो आप नोट कर लीजिए कि आपने जिस साल का भी धोखे का ग्रह आपने देखना है, उस साल को आप एक पेपर पे लिख लीजिए। आपने देखना है, मान लीजिए 49वें साल में धोखे का ग्रह देखना है, तो आपने एक पेपर पे अपना 49वां साल रनिंग ईयर लिख दिया। उस 49वें साल में 1 प्लस कर देना है, ये 50 हो गया। 1 प्लस आपने हमेशा करना है, जो भी आपका रनिंग ईयर चल रहा है उसमें आपने 1 डाल देना है, प्लस कर देना है, वो आपका टोटल नीचे आ जाएगा 50। उस 50 में आपने अपनी जन्म कुंडली, यानी कि जिस वर्षफल का आप धोखे का ग्रह देखना चाह रहे हैं, उस वर्षफल में, उस जन्म कुंडली में जहां सूर्य बैठा हुआ है, उस घर की संख्या को घटा दीजिए, उस घर के अंक को घटा दीजिए, पक्के घर के अंक को। मान लीजिए किसी का सूर्य तीसरे घर में बैठा है, तो हमने 50 से 3 को माइनस कर दिया, नीचे हमारा जो सब टोटल आ गया वो आ गया 47। उस 47 को अब हमने 12 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका आता है, चाहे 47 आए, चाहे 45 आए, चाहे 92 आए, चाहे 18 आए, चाहे कोई भी आए, उसको हमने 12 से डिवाइड कर दें। जब हमने 12 से डिवाइड किया तो 12 तिया 36, 3 पे ही ये जाएगा, 4 पे नहीं जा सकता क्योंकि 48 हो जाएगा, हमारे पास संख्या 47 है। तो हमने 12 तिया 36 कर दिया। अब हमने जब 47 से 36 को माइनस किया, लेस किया, तो हमारे पास एक नीचे संख्या और आ गई, नई संख्या जो है 11। अब ये जो 11 हमारे पास आया है, इसको आप सर्कल कर लीजिए। ये 11वें नंबर उस पेशानी पर जो 11वें नंबर का ग्रह होगा वो आपके धोखे का ग्रह होगा इस 49वें साल के लिए। अब इसको देखेंगे क्या, कैसे हम, कौन सा हमारा 11वां है। जहां सूर्य बैठा था वहां से आपने 1 शुरू कर देना है। तो सूर्य तीसरे भाव में बैठा था, हमने वहां से जब शुरू किया तो सूरज, चंद्र, केतु, मंगल, बुध, शनिचर, राहु 8 खाली, 9 खाली, 10 में बृहस्पति और 11वां में शुक्र। तो इस साल जो धोखे का ग्रह होगा वो शुक्र होगा। 49वें साल में जो धोखे का ग्रह होगा वो शुक्र होगा। अब इसके साथ जो हमने खाली खाने छोड़े थे 8 और 12, उसका भी एक पॉइंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। जिस जन्म कुंडली में इन खानों में कोई ग्रह नहीं होगा, उस खानों में आपने पक्के ग्रह लिख देने हैं। जन्म कुंडली के जो हमारे पंडित जी ने हमें पक्के ग्रह हर घरों के बताए हैं ना, वो पक्के ग्रह हमने लिख देने हैं। और अगर कोई ग्रह आपके बैठा है तो वो ग्रह उठाकर सेम 8 का 8 में लिख दीजिए, 9 का 9 में लिख दीजिए, 12 का 12 में लिख दीजिए। इस बात का पंडित जी कहते हैं कोई वहम ना करें कि एक ग्रह दोबारा क्यों आ गया, क्योंकि एक ग्रह दोबारा भी आ सकता है ना, एक ग्रह 3 बार भी आ सकता है। बृहस्पति 9 में भी लिखेंगे, बृहस्पति 12 में भी लिखेंगे, एक आपके जन्म कुंडली का कोई बृहस्पति होगा वो भी कहीं ना कहीं आया होगा। इस तरह से पंडित जी कहते हैं आपने कोई वहम नहीं करना है। तो इस सूर्य की पेशानी को जब आप देखेंगे, जब ये शुक्र आया धोखे का ग्रह, ये धोखे का ग्रह शुक्र इस जातक को 49वें साल में धोखा दे सकता है। अच्छा या बुरा ये डिसाइड करने के लिए थ्योरी है, वो थ्योरी भी किसी और दिन मैं आपके साथ एक नई वीडियो पे शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी, ये सूत्र आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि और ये लिंक ज्यादा से ज्यादा लाल किताब या ज्योतिष पढ़ने वालों को भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।